अफसोस मुझे हुई, ख़ास तौर से वो जो जहाज़ जलाया है एम आलम साहब ने, शहीद एम आलम साहब का जहाज़ है F-86, जिसमें उन्होंने 5 हमारे दुश्मन जहाज़ तबाह किए थे, मियाँ वाली में जला दिया। फिर जिस तरह कोर कमांडर हाउस में जाके अपनी वर्दी को भी आग लगाई, तोड़ फोड़ की। दिस इज़ अ रियली सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और वाकई में मैं बताऊँ, ये 9 मई तो निकल जाएगी, अगले साल की 9 मई भी आके निकल जाएगी, मगर ये जो वाकया हुआ है ना, दिस विल बी एच्ड इन द हॉरेबल एंड अगली स्कार हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस वक्त हाल देखें क्या हो रहा है पाकिस्तान का, इकोनॉमिकली हम किस तरफ जा रहे हैं। पहली इतनी तबाही है, ऊपर से आके अगर आप उन्हीं इंस्टॉलेशंस को, उन्हीं शहोदा को, घर वालों से पूछे ना, खुर्रम शेर को सब जानते हैं ना, उनका भाई भी शहीद हुआ था, एयरफोर्स पायलट था, ये पता है आप लोगों को। उन शहोदा से पूछे जाके जिनकी तस्वीरें तोड़ी हैं, जलाया है। मतलब ये तो कोई पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, या कोई इंसान तो नहीं कर सकता, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है वो तो नहीं कर सकता। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है, और हम शायद भूल जाते हैं, अभी हम बैठे हुए हैं सब इधर, अपने अपने घर जाके आराम से रात को सो जाएंगे, डिनर करके, लंच करके, जो भी करके। उन फौजियों का सोचा है किसी ने, उन सिपाहियों का, मैं कोई कर्नल ब्रिगेडियर की बात नहीं कर रहा हूं, जो सियाचिन के ऊपर है, सोचा है कितनी दिक्कत से, कितनी मुश्किल से वो सांस लेते होंगे ऊपर, उनकी उंगलियों में फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। सियाचिन को छोड़े, हमारे बाकी बॉर्डर्स के बारे में सोचे आप। बहरहाल ये मेरे पास वाकई में, आई वॉज रियली डीपली सैडन्ड टू सी दिस। मेरे ख्याल से मैंने सियासत इस वजह से ज्वाइन नहीं की थी कि मैं रोडों पे आके इस तरह की प्रोटेस्ट करूं, बल्कि मैंने तो बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं रेजोल्यूशन डालूं सिंध पार्लियामेंट में कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शुड नेवर बी अलाउड टू ब्लॉक एनी शारा ऑफ कराची। ये क्या बदमाशी है, रोड ब्लॉक करके, पीछे एम्बुलेंस वाले, ये क्या थोड़ा हट के बात है। बहरहाल ये सब कहते हुए मैं बात को अनाउंस करूंगा कि आई एम एक्चुअली स्टेपिंग बैक फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन MPA। मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन MPA, और फिर देखते हैं आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होगा। मगर जिस तरह के हालात जा रहे हैं, आई कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद अ पार्टी एट द मोमेंट जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की इस तरह बेहरमती करे। ये मेरा पर्सनल है, मेरे पास कोई लेटर नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये मैं रस्ते में लिख रहा था, और ये प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध को, MPA को नहीं मिलते पन्ने जो मिलते हैं, उस पर लिख रहा था। ना मेरे पास कोई केसेस हैं, ना मैंने कभी कोई गलत किया है। जो लोग मुझे खास तौर से कराची में जानते हैं अच्छी तरह, उनको पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। मेरे वाले साहब ने कितनी सर्विसेज की हैं, खास तौर से सूबाई सिंध में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने। मेरा छोटा भाई 2 दफ़ा इंटरिम मिनिस्टर रह चुका है। तो हमारी खिदमत बहुत हैं, क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मेडिकल हेल्थ केयर हो गया। मेरे ख्याल से एज एन MPA मेरी खिदमत कुछ कम हुई है। मैं चाहता हूँ दोबारा स्पोर्ट्स अपने वॉलंटरी बेसिस पे फिलॉन्थ्रोपी करके अपने उस चैरिटी को, उस लोगों को हेल्प करने को दोबारा बढ़ाऊं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एज एन MPA मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, अपने आप से भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और कुछ इस तरह के वाकयात हुए, इनसे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो आई एम अनफॉर्चुनेटली स्टेपिंग बैक एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MPA। एक वक्त में एक सवाल लेंगे प्लीज, एक वक्त में। नहीं, बिल्कुल नहीं, 9 दिन, बिल्कुल भी 9 दिन नहीं लगे जमीन को जागने में। मैं तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में था, मेरा कोई कम्युनिकेशन किसी ग्रुप में नहीं थी, MPA ग्रुप हो या कहीं भी मैं बात नहीं कर रहा था। मैं सुन देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत सारे ग्रुप्स है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ग्रुप्स है, दोस्तों के भी ग्रुप्स होते हैं। मैं देख रहा था कि लोगों की सोच क्या है। मैं बताऊं, 95% ऑफ पीपल, देखिए, अगर आप अपने गार्जियंस को ही मार देंगे, अगर आप अपने घर के रखवाले को मार देंगे, अगर आप अपने बॉर्डर्स में जो लोग आपको बचा के रख रहे हैं उन्हीं को आप अटैक करेंगे, तो फिर आप के साथ क्या होना है? चांद भाई, बिल्कुल मुझे पता था आप में से कोई ना कोई। बड़े भाइयों के मुताबिक आप जो है वो लंदन की नेशनलिटी छोड़कर यहाँ आपने इलेक्शन लड़ा, एक बात। दूसरी बात ये कि आप जब से सियासत में आए तो वो मेडिकल कैंप, वो स्पोर्ट्स, ये वो सब एक्टिविटी आपने खत्म कर दी थी, या हम कहें कि आप कसी मसूदा आगे बढ़ गई थी।
अब नेशनलिटी भी छोड़ दी। देखिए मैं आपको मैं बताऊं, मुझे कोई शौक नहीं था जब मैंने अपनी नेशनलिटी छोड़ी, मुझे कोई शौक नहीं था कि ये पीस ऑफ पेपर, ये पर्चा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी, कि लोगों को बताऊं और जताऊं कि मैं तो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, एक जगह लिवरपूल, बर्किनहेड, वहां पे पैदा हुआ था। 7 साल का था जब मैं पाकिस्तान आया था। मेरे वालिद साहब ने कहा था लेट 70s में छोड़ छाड़ के इंग्लैंड, वो तो कंसल्टेंट थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इंग्लैंड में, छोड़ छाड़ के वो पाकिस्तान के मुल्क की खिदमत करेंगे। मैंने अपना लाल पासपोर्ट देके हरा पासपोर्ट लिया, किसी के दबाव पे नहीं लिया, किसी ने मुझे कोई पर्ची नहीं दी, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, अपने विल पे मैंने अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी ली। ये रहा पेपर, ये रहा पेपर लिखा हुआ है सामने, आपको कॉपी मिल जाएगी, होम ऑफिस ऑफ यूके। इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर इमरान सैयद इमरान अली शाह इज डिनाउंसिंग हिज नेशनैलिटी। कुछ है एमपीएस एमएनएस होंगे जिन्होंने नहीं छोड़ी और कहा कि छोड़ी, वो आप लोगों का काम है इन्वेस्टिगेट करना, मगर ये रहा वो पर्चा। और एक बात बताऊं कि जब मुझे नया पासपोर्ट मिला था ना, उसमें तो कोई स्टैम्प नहीं था, मुझे दुबई का वीजा रिजेक्ट हो गया था। तो भाई तू क्या कौन है, खैर वो एक अलग बात है, मगर दिस वाज फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान, दिस वाज फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान, नो वन एल्स, बाकी सब सेकेंडरी हैं, पहले है पाकिस्तान। आपको जो है वो 2 दिन से उठाया गया था, इस वजह से आप पीटीआई छोड़ रहे थे। 2 दिन से उठाया, कल रात में खून की कटी हुई नाली रात को 2:30 बजे जोड़ा था। अस्पताल का नाम है एओ क्लिनिक, जब आना चाहे आ जाए। मैं किसी से दबने वाला नहीं हूं, मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं, ना मुझे कोई डिक्टेट कर सकता है, ये मेरा अपना फैसला है। हाँ, मैंने घर में जरूर डिस्कस किया, अपने रिलेटिव से जरूर डिस्कस किया। इमरान खान को क्या कहते हैं कि -1 होने के बाद आप दोबारा आ जाएंगे या क्या आया, और पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत? देखिए मैं अभी फिलहाल पार्टी छोड़ रहे हैं असेंबली के, देखिए मैं सिंध असेंबली से रिजाइन दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं क्लियरली कहूं, ये लिख के दे दूं आप लोगों को, आई एम नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज एन एमपीए। मैं अपना रेजिग्नेशन से हवा में बात नहीं करता, जिस तरह मैंने ये पक्का काम किया था ना, मैं कल स्पीकर साहब को जाके या मिसेस मैडम स्पीकर जो भी होगा उनके ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन खुद छोड़ के आऊंगा। दिस इज इट। मैं आई थिंक सो एज ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन मैं ज्यादा डिलीवर कर सकूंगा अपने लोगों को। 9 दिनों के अंदर आपने कहा मैंने 9 दिन लिए, 9 दिनों के अंदर क्या आपको यकीन हो गया कि इस तमाम जलाओ गिराओ के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे? जो आप लोग इतने दिन से टीवी पे देख रहे हैं, आप लोगों के भी कान लगे हुए हैं 2 और मेरी भी 2 आंखें लगी हुई हैं। कोई शक है इस वक्त? कोई शक है? जो डिस्ट्रक्शन हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो जलाओ हुआ है, जो घिराव हुआ है, कोई शक है? जिस तरह रेंजर्स की इशारे फैसल पे चौकी को जलाया गया, देखा था ना आपने, देखा था आपने, मैंने भी वही देखा है। पीटीआई पे पाबंदी क्यों? मैं कौन होता हूं लगा हुआ कि मैं किसी पे पाबंदी करूं? मैं कौन होता हूं? हु एम आई टू से कि आपकी पार्टी को खोलें, आपकी पार्टी को बंद करें? इट्स नॉट माई जॉब। मेरा अपना जमीर है भाई, मुझे 6 फुट नीचे अपनी कब्र में जाना है और आपको अपनी में जाना है। मेरा जमीर कह रहा है आई डिड दिस फॉर पाकिस्तान, मैंने किसी और के लिए नहीं किया। मुझे कोई पैसे, मुझे पॉलिटिक्स में आके कोई लैंड क्रूजर या 15 करोड़ एकड़ जमीन नहीं लेनी थी। मेरा तो बल्कि नुकसान ही हुआ है, मेरे प्रोफेशन में नुकसान हुआ है, मेरे पेशेंट्स का नुकसान हुआ है। एक सेकंड प्लीज सवाल पर। पहले इमरान खान साहब ने एक यूट्यूब के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या अपने कार्यक्रम से बता दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको जाने दें, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। बाद में उन्हें मैं पार्टी में लूं या ना लूं ये मेरा अपना फैसला होगा। आप इमरान खान साहब की क़यादत में सियासत करते रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके इस सारे मामले के ऊपर कि आप लोग दबाव में हैं और आप लोग दोबारा वापस पार्टी की तरफ रुजू करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से कभी कभी मैं खुद सोचता हूं ये बात, कभी कभी खुद सोचता हूं कि देखिए मैं भी पार्लियामेंट में रहा है 4 साल। आप मेरा यूट्यूब और मेरा फेसबुक आप सबके सामने है, सबके सामने जाके देखें तो से मेरी फेसबुक पेज पे डॉक्टर इमरान शाह देखें, मेरी स्पीचेस तो सुने। मैं बिलीव करता हूं डायलॉग में, मैं स्मैशिंग और बैशिंग
मड स्लिंगिंग में बिलीव नहीं करता मैं, मैसेज को, पैगाम को आगे पहुंचा। लास्ट मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, किसका नाम, मुझ पे किसका दबाव था कि मैंने एएनएफ के जनरल का नाम लिया? कोई किस एएनएफ वाले ने मुझसे बोला मेरा नाम ले डॉक्टर साहब। और हालात ही ऐसे हैं, हमारे शहर में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे, ना सिर्फ शराब बल्कि ये एडिक्शन हो रही है हेरोइन की और पता नहीं कोकेन और ये सब कुछ चीजों की, क्या कहते हैं, क्रिस्टल मेथ। तुम क्या, मैं कोई किसी को खुश करना चाह रहा था? नो, मैं अपने जमीर के लिए गया हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं अपने जमीर के लिए खड़ा होता था असेंबली फ्लोर पे। मुझ में है वो ताकत कि मैं, भले कोई भी मिनिस्टर खड़ा हो ट्रेजरी ब्रांचेस में, उनको मैं बताता था, फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करता था, जातियात पे नहीं जाता था उनकी। इमरान भाई, ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, सवाल ये है कि क्या आपको सिंध की क़यादत से या जो आपके एमएलए एसपीएस की क़यादत या पार्टी की क़यादत की तरफ से कुछ ऐसे मैसेज करने हुए थे या में इस तरह के प्रोटेस्ट करने हैं, जलाओ देखिए, इस तरह की बातें कही जा रही है कि बाकायदा तौर पर प्लान करके अटैक हुआ, ये सब क्या आपको करने हुआ है या आपके साइड के जो मेरे पास पर्सनली कोई मैसेज नहीं आया जलाओ घराओ करो, जाओ निकलो प्रोटेस्ट का मैसेज आया है। मैं क्यों झूठ बोलूं? मगर ये नहीं, मुझे किसी ने कन्वे नहीं किया कि जाओ जलाओ और ये करो। ये तो सब आप लोगों ने नहीं देखा है, जिस तरह मैं अपने भाई को कह रहा हूं। पीटीआई जमात जो है, उसी सियासी जमात में आप कोई शख्सियत अख्तियार करने के फ्यूचर में कोई सियासी जमात? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। इतना मुझे पता है कि अभी फिलहाल राइट नाउ आई एम स्टेपिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, आई एम गोइंग बैक टू माई सिविलियन लाइफ, जहां पे मैं वाकई में लोगों की खिदमत कर सकूं। और जिस तरह मेरे वाले साहब ने किया है, जिस तरह मेरे भाई करते हैं और हमारी फैमिली करती है, मेरी वालदा करती हैं, आपको पता ही होगा, ब्लाइंड क्रिकेट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेडीज वुमेन क्रिकेट टीम को वो सपोर्ट करती हैं। आप आधे से ज्यादा तो मेरे पेशेंट्स बैठे हुए हैं जिस तरह में। तो खैर बहरहाल, आई विल कंटिन्यू सर्विंग पाकिस्तान, आई विल कंटिन्यू सर्विंग माई सिटी, आई विल कंटिन्यू सर्विंग माई एरिया एज मच एज आई कैन। मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आई कैन नॉट रिप्लाई ऑन दैट। जिसको छोड़ना है छोड़े, जिसको नहीं छोड़ना है छोड़े। और पीटीआई छोड़ने का ये थोड़ी मतलब है कि मैं जिंदगी भर कभी नजर आ गए सलाम दुआ नहीं करूंगा। कोई दुश्मन थोड़ी है भाई, हम तो सब पाकिस्तानी भाई। दे कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स शुड बी। देयर हैज टू बी, दे कैन बी एंड देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट नॉट टू एन एक्सटेंट के जाके आप एमएम आलम साहब का जहाज जाके लड़ा दिया। पीटीआई के किसी रहनुमा ने एहतजाज के दौरान आपको बुलाया था कि आए सड़क ब्लॉक करने आए? नहीं, इस तरह के मेरे पास मैसेजेस चलते थे हमारे ग्रुप में कि इधर एहतजाज हो रहा है, इधर एहतजाज। इस तरह किसी ने, सिंध के अंदर से मेरे पास कोई इस तरह का मैसेज नहीं आया। इसके बाद मुत्तहिदा के लोगों ने भी इससे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम ऐसे छोड़ रहे हैं। आप भी ऐसे कह रहे हैं कि हम कैसे ये समझ लेंगे? मैं तो पहले दिन से एक ही बात कहता था, आई एम अ प्राउड महाजिर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तो पहले दिन से ही कहता था और अभी भी मैं महाजिर, मैं कराची का महाजिर, मैंने तो डबल महाजिर हूं। मेरा बाप इंडिया छोड़ के आया, मैं इंग्लैंड छोड़ के आया हूं, मैं तो डबल महाजिर हूं, मुझसे बड़ा महाजिर। मैं आप सब लोगों को इससे ब्रिटिश पासपोर्ट देता हूं, जितने बैठे ना, कितने 50 लोग हैं ना, सबको ब्रिटिश पासपोर्ट देता हूं। और मैं कहता हूं, आप तो कह रहे हैं दे दो, और फिर मैं कहता हूं कि भाई इलेक्शन है 2 महीने में, जरा वापस तो देना, दो ना वापस। फिर आपके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं बना? करप्शन का केस नहीं बना? आपके ऊपर कोई स्कैंडल में आपका नाम नहीं है? ओ, तो खुशी की बात है ना ये तो आपको तो कहना चाहिए डॉक्टर साहब मुबारक हो, आप पे कोई करप्शन का केस नहीं बना, कभी तो कोई एफआईआर भी नहीं हुई। हाँ, थैंक यू वेरी मच आप लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।